अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल किंगडम का जो है वो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे। तो हमारा जो लेक्चर है वो दूसरे फाइलम से स्टार्ट होगा। कल हमने स्पॉन्जीज फाइलम पढ़ा था, फाइलम पोरिफेरा, और उसके बारे में मैंने आपको कल जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि क्या क्या उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो हमारा फाइलम है वो है सेलेंट्रेटा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर फाइलम के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिनको हम कहते हैं कि ये इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये चैप्टर हमारा 10 है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आते, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हर फाइलम जो है उसके कुछ डायग्नोस्टिक या फिर पेक्युलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हमें उस फाइलम की आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हीं कैरेक्टर्स का पता होना जो है वो लाजमी है। तो सबसे पहले, जैसे कल मैंने आपको बताया कि हम एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक इनवर्टिब्रेट और दूसरा वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कि विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और वर्टिब्रेट एनिमल जिनको हम कॉर्डेट्स भी कहते हैं, वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो हमने कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फाइलम पोरिफ्रा, वो इनवर्टिब्रेट का पहला फाइलम था। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फाइलम जो पोरिफ्रा, उसका जनरल करेक्टर यानी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि उसकी बॉडी में पोर्स थे। तो इसी तरह आज जो हमारा फाइलम सेलेंट्रेटा है, इसको हम निडेरियन भी कहते हैं, निडेरिया, फाइलम निडेरिया या फाइलम सेलेंट्रेटा। तो जो फाइलम निडेरिया है, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एनिमल के, वो ये है कि इसको हमने नाम दिया है निडेरिया, क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट कहते हैं या फिर हम उनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो जो निमेटोसिस्ट है, ये असल में इन ग्रुप के एनिमल्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसिस्ट कहते हैं। और ये निमेटोसिस्ट जो है वो इन एनिमल्स के लिए ऑफेंस और डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर इन एनिमल्स को जो है वो कोई खतरा महसूस हो किसी जो है वो प्रीडेटर से, तो ये क्या करते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स के जरिए स्टिंग मार के उन एनिमल्स को पैरालाइज कर देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं। तो ये जो निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स है, दिस इज द इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस फाइलम। अब हम देखते हैं कि इन एनिमल्स की जो है वो डिप्लोप्लास्टिक है ये एनिमल्स। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर जर्म लेयर्स 2 होती हैं, यानी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं। बाहर वाली को हम कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली को कहते हैं एंडोडर्म। और जो तीसरी जर्म लेयर इसमें मौजूद नहीं होती, यानी ऐसी एनिमल जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक। तो जो फाइलम सेलेंट्रेटा या निडेरियन के एनिमल्स हैं वो डिप्लोप्लास्टिक है। अब जो बाहर वाली इसकी लेयर ऑफ जर्म सेल्स है एक्टोडर्म, उसके अंदर जो है वो निमेटोसिस्ट सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी जो स्टिंगिंग सेल्स है वो इनकी आउटर कवरिंग में ही मौजूद होंगे। और ये जो आउटर कवरिंग एक्टोडर्म्स है ये कहाँ पर मौजूद होंगे, ये इनके टेंटिकल्स में मौजूद होंगे। और टेंटिकल कहाँ मौजूद होंगे, टेंटिकल्स जो है वो इन एनिमल्स के माउथ के जो है वो इर्द गिर्द होंगे। इसी तरह जो अंदर वाली जर्म लेयर सेल्स की है एंडोडर्म, वो स्पेशलाइज है फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट्स मीन कि वहाँ पर क्या होती है, फूड की जो है वो डाइजेशन होती है। इसी तरह से जो है वो 2 लेयर्स जो है जर्म लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके दरमियान में जो थर्ड लेयर ऑफ जर्म है मीजोडर्म, वो मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, मेजोग्लिया। फिर इसी तरह से इन एनिमल्स के अंदर जो कैविटी मौजूद है, उस कैविटी को हम, जो कि बॉडी वॉल कैविटी जो है वो भी कहते हैं, और साथ ही हम इसको डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं, और साथ ही इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटीरोन कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसके अंदर मौजूद है वो सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि इनके अंदर ओपनिंग जो है वो 1 है, वो ओपनिंग माउथ कहलाती है, और इसी से ये दोनों काम करते हैं, यानी कि फूड को खाने का काम, और साथ ही ना सिर्फ फूड को खाने का काम बल्कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये माउथ की ओपनिंग से बाहर बाहर रिलीज करते हैं। यानी इनकी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है
वो कैसी है, सेट टाइप। अब हम आते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को कितने हाफ में हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइलम सेलेंट्रेटा के जो एनिमल्स है उनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि हम इसकी एक सेंट्रल एक्सिस होता है, यानी इसकी बॉडी जो है कैसी होती है, राउंड शेप में होती है, दरमियान में एक सेंट्रल एक्सिस होता है। अगर दरमियान से हम इसको कट करें तो ये टोटल इक्वल हाफ में इसकी पूरी बॉडी डिवाइड करेगी, यानी हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी डायरेक्शन में प्लेन ऑफ लाइन में इसको डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में जो है वो पार्ट्स पे कट डाउन हो जाएगी, और इसी को हम रेडियल सिमेट्री जो है वो कहते हैं। अब जब फाइलम सेलेंट्रेटा के हैबिटेट की तरफ अगर हम आए तो इसका हैबिटेट जो एक्वेटिक है, ये जो मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी। फिर हम इनके साइजेस को देखते हैं तो साइज जो सेलेंट्रेटा के वो माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा से लेके मैक्रोस्कोपिक जो ब्रैंकियो सिरांथस तक जो है वो इसका साइज है, यानी ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक हो सकते हैं, और इनकी लेंथ जो है वो कुछ मीटर तक जो है वो हो सकती है। फिर अब अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म देखें तो ये दो किस्म की बॉडी फॉर्म में मौजूद होते हैं, पॉलिप और मेडूसी। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पॉलिप और मेडूसी के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंसेस है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिप एंड मेडूसी। तो पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, और साथ ही ये कैसे होते हैं, ये सिसाइल। सिसाइल का मतलब ये दे कांट मूव, दे ओनली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और जो मेडूसी है ये जो है वो अम्ब्रेला शेप होते हैं और साथ ही फ्री स्विमिंग करते हैं, यानी ये जो है वो मोटाइल होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आ गया पॉलिप के दरमियान और मेडूसी के दरमियान। इसी तरह से जो पॉलिप्स हैं ये न्यूट्रेटिव हैं और गैस्ट्रोजोइड्स हैं, यानी ये जो है वो ऐसी है जो कि ऑर्गेनिज्म के जो है वो न्यूट्रिशन के लिए काम करती है, यानी खाना खाने के लिए यूज होती है। इसी तरह मेडूसी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे ये इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर बताया कि जो फाइलम सेलेंट्रेटा है या निडेरियन, इनके एनिमल्स में जो है वो टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स जो है वो माउथ के गिर्द मौजूद होते हैं, और इन टेंटिकल्स में ही जो है वो स्टिंगिंग सेल्स यानी निमेटोसिस्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ऑफेंस और डिफेंस के लिए अपने स्टिंगिंग सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम इनकी न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन ये कार्निवोर्स है, यानी ये क्या करते हैं, दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था लेक्चर के कि निमेटोसिस के जरिए स्टिंगिंग सेल्स ये डंक मारते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करते हैं, और उसको फिर टेंटिकल से कैप्चर करने के बाद अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं, और माउथ से अपनी डाइजेस्टिव कैविटी में ले जाने के बाद वहां से इसको डाइजेस्ट जो है वो कर लेते हैं। फिर हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि एक इरेगुलर नेट या फिर प्लेक्सस बनाते हैं, और इसमें कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। फिर इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इस फाइलम का वो ये है कि इनके एनिमल्स में स्केलेटन, वेल डेवलप्ड स्केलेटन होता है, और ये ज़्यादातर सेलेंट्रेट कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और जब ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं तो इनके स्केलेटन जो है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की मौजूदगी में जो है वो क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल वाटर से, और फिर हार्ड जो है वो एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। और जब ये एनिमल डाई हो जाते हैं तो स्केलेटन इनका मौजूद होते हैं, और ये स्केलेटन जो है वो क्या करता है कि स्मॉल जो है वो कोरल आइलैंड से लार्ज कोरल रीफ जो है बनाते हैं, यानी जो हमें जजीरे पानी में नजर आते हैं समुंदर में, वो इन्हीं एनिमल्स की वजह से जो है हमें नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकोमोशन किस तरह की है। तो ज़्यादातर एनिमल्स इसमें सिसाइल है। सिसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, जो कि मूव नहीं कर सकते। इस पे एग्जांपल आ गई हाइड्रा की और ओबीलिया की, सी एनिमोइन की और कॉरल्स की। फिर इनमें जो मोटाइल और फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग का मतलब है कि जो मूव कर सकते हैं और आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। तो इनमें जेलीफिश आ गई। फिर कुछ ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे सोलिटरी जिन्हें हम कहते हैं, वो जेलीफिश है, हाइड्रा और सी एनिमोन। और कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे कि फाइसीलिया और वेलिला। फिर इनमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसी है। तो ये ए सेक्स की और सेक्स की दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ए सेक्सुअल में हाइड्रा आ गया, और हाइड्रा जो है बाय द बडिंग
रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जेलीफिश जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, और कुछ ओबीलिया जो है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली बहुत तरीके से अपनी जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फीचर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि इस फाइलम की मेन करेक्टरिस्टिक्स है। अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब है कि दो जनरेशन्स आपस में एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो तरह की जो है वो बॉडी फॉर्म्स इस ग्रुप में मौजूद हैं, पॉलिप और मेडूसी। तो पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे काम करती है, और मेडूसी जो है वो सेक्सुअल जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो एसेक्सुअल जनरेशन जो है सेक्सुअल जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, और सेक्सुअल जनरेशन जो एसेक्सुअल को प्रोड्यूस करती है। और इस वाले जन मेथड को हम कहते हैं या फिनोमिना को जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी टू जनरेशन अल्टरनेट टू ईच अदर। जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि कुछ लिविंग एनिमल्स इसमें ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही जनरेशन पाई जाती है, और कुछ में जो है वो दोनों जनरेशन जो है वो इसके लाइफ साइकिल में मौजूद है। जैसे कि ओबीलिया, ओबीलिया में सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों जनरेशन जो है वो मौजूद है। यानी ये ए सेक्सुअली जो है वो बडिंग के जरिए आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, और सेक्सुअल जनरेशन जो है मेडूसा के जरिए अपनी जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ाता है। और इस वाले फिनोमिना को हम कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। यानी पोलीमॉर्फिज्म का मतलब, पोली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स एंड द types or shapes. The occurrence of the structurally and functionally more than the two different types of the individuals called the zooids within the same organism. This is also called polymorphism. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ। जो नेक्स्ट फाइलम हमारा है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस है, और प्लेटीहेल्मिन्थीस वो वाला फाइलम है जिसके अंदर ग्रेड बाइलेट्रिया के एनिमल्स जो पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर जो सिमेट्री है वो बाइलेट्री है, जबकि हमने जो पहले सेलेंट्रेटा फाइलम पढ़ा था उसके अंदर जो सिमेट्री थी वो रेडियल सिमेट्री थी, और स्पॉन्जीज जो थे वो एसिमेट्रिकल थे, यानी जिनकी बॉडी जो थी इरेगुलर थी। बाइलेट्रिया जो है पहला फाइलम है जिसके अंदर जो सिमेट्री है वो बाइलेट्रिया है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में तमाम जो एनिमल्स हैं दीज आर द फ्लैटवर्म्स। ये कैसे हैं? जिनकी बॉडी जो है वो चपटी है, और जो बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है, और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। फिर ये तमाम के तमाम एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का पहला फाइलम जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, दरमियान वाली मेसोडर्म, और अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का जो ये पहला फाइलम है। फिर अगर हम इनकी सिलोम देखें तो ये एसिलोमेट है, दैट्स मीन कि इनके अंदर कोई भी किस्म की सिलोम जो है वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं कि ए सिलोमेट। अब अगर हम इनके जनरल करेक्टरिस्टिक देखें तो इनकी फ्लैट बॉडी है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेटिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और बॉडी इनकी अनसिगमेंटेड है। जब इनकी बॉडी यानी इनकी बॉडी में कोई किसी किस्म के कोई सेगमेंट मौजूद नहीं है। अगर इनका हम हैबिटेट देखें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब है कि ये जो है वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि फूड और शेल्टर के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एंडोपैरासाइट्स का मतलब है कि ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। और मोस्ट कॉमन जो एंडोपैरासाइट्स हैं इनके अंदर टेपवर्म, जिसको टीनिया सोलियम कहते हैं, फेसिकोला हिपैटिकल, लिवर फ्लूक और शाइजोस्टोमा यानी ब्लड फ्लूइड्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। फ्री लिविंग भी इसके अंदर मौजूद है। फ्री लिविंग में एक ही एग्जांपल है प्लेनेरिया यूडुगेसिया। और अगर हम इनके साइज को देखें तो वो फ्यू मिलीमीटर से जो है वो 7 मीटर्स तक जा सकते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि पैरासाइट्स है इनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मौजूद नहीं होता। और जो फ्री लिविंग प्लेनेरिया है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रांचिंग ट्यूबुलर सिस्टम है, और जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग है, दैट्स मीन सैक टाइप जो है उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। अब आते हैं हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो इसमें बल्ब लाइक सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सीलिएटेड होते हैं, इनको हम फ्लैजेला कहते हैं। ये हमने स्पेशल करैक्टर इसका याद रखना है कि इसके अंदर फ्लेम सेल्स, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है मौजूद है।
अब हम प्लेटाहेलमिन्थेस के नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इसके अंदर सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट है। सिर्फ गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट है और सेंस ऑर्गन जो इसके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ना तो इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही इसके अंदर कोई जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट्स है। तो एंडोपैरासाइट जो है वो होस्ट पे टोटली डिपेंड करते हैं फूड्स पे, यानी ये होस्ट की जो बनी बनाई फूड है उससे अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। और जो फ्री लिविंग प्लेनेरिया है वो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर या डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब हम आते हैं लोकोमोशन की तरफ। तो लोकोमोशन में फ्री लिविंग जो मूव करते हैं बाय द सीलिया, और जैसे कि प्लेनेरिया है उनकी साइड्स अंडर साइड्स में जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो पैरासिटिक टाइप्स हैं उनके अंदर मोशन या मूवमेंट से वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों मेथड इस वाले फाइलम के एनिमल्स में मौजूद है। ए सेक्शुअल मेथड जो बाय द फिशन होती है। फिशन का मतलब है कि जो बॉडी का डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, और यानी इनकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और सेक्सुअली ये जब अगर हम देखें जो स्पीशीज सेक्सुअली जो है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल both reproductive organs are present in the same individual, so these are also called hermaphrodite. लार्वल स्टेज भी जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स अगर हम इनकी देखें तो जो फ्लैट वर्म्स है उसमें प्लेनेरिया आ गई। तो प्लेनेरिया जो है फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स है। इसी तरह जो है वो लिवर फ्लूक, जैसे मैंने आपको बताया, इसको फेसिकोला हेपेटिका कहते हैं। एंडोपैरासाइट है शीप में और ह्यूमन बीइंग में। फिर इसी तरह से अगर देखें तो फेसिकोला हेपेटिका में जो है वो सकर्स मौजूद होते हैं फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यूज। और इसी तरह जो एंडोपैरासाइट्स हैं इनके लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये अपनी ज़िंदगी दो होस्ट में गुजारते हैं, जैसे कि स्नेल में, शीप में और मैन में। और ये जो है वो ह्यूमन बीइंग या होस्ट की जो बाइल डक्ट में अपनी लाइफ को गुजारते हैं। फिर आ गया टीनिया सोलिनम, सोलिनम या फिर जो है वो टेपम। तो टेपम जो है ये भी एक एंडोपैरासाइट है जो कि ह्यूमन बीइंग का, कैटल का और पिग्स का है। ये अपनी लाइफ साइकिल को इन दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। और जो इंटरमीडिएट होस्ट है इनका पिग है या कैटल है। इनकी बॉडी जो है वो रिबन लाइक है जो कि डिवाइडेड होती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में। इन सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड कहते हैं, और एक सेगमेंट के अंदर मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये सेगमेंट जो है वो कंटिन्यूसली ब्रेकअप होते हैं, टूटते रहते हैं, और फिर जो है वो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और फीस के साथ, बॉडी के साथ बाहर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अडॉप्टेशंस कि पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ के लिए इनके अंदर क्या जो है वो अडॉप्टेशंस है, यानी फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कुछ अपनी बॉडी में अडॉप्टेशन डेवलप की है ताकि वो अपनी पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ को इजीली जो है वो गुजार सके। तो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनके अंदर एपिडर्मिस है वो नहीं होती, साथ ही जो इनके अंदर रेजिस्टेंट क्यूटिकल बन जाती है ताकि इनकी बॉडी की प्रोटेक्शन करे। और अगर ये एज अ एंडोपैरासाइट लाइफ गुजारे तो जो अपने होस्ट है उसके जो गैस्ट्रिक जूसेज है वो इनकी बॉडी को डाइजेस्ट ना कर सके। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि इनके अंदर होस्ट की जो विलाई है या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर पे जहाँ पे इन्होंने अटैच होना होता है वहाँ पर अटैचमेंट के लिए जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनको हम सकर या हुक्स कहते हैं, जिसके जरिए होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर इसी तरह इनके अंदर मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो डीजनरेट हो जाता है क्योंकि मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होती। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंडोपैरासाइट्स है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल होते हैं बिल्कुल ही, या फिर बिल्कुल ही जो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जो एग अपने ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ताकि अगर कुछ वेस्ट भी हो जाए तो इनकी जनरेशन जो है वो ख़त्म ना हो। और ये अपनी लाइफ को मोर देन वन होस्ट में जो है वो गुजारते हैं। मोर देन वन होस्ट में जो ये अपनी लाइफ साइकिल को गुजारते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ।
जो कि फाइलम है एस्केलमेंथीज या फाइलम नीमाटोडा, और फाइलम नीमाटोडा के जो एनिमल्स हैं ये राउंड वर्म्स हैं। राउंड वर्म्स इनको इस वजह से कहते हैं कि इनके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड हैं, यानी पॉइंटेड, इसका पिकुलर फीचर यही है कि ये राउंड वर्म्स हैं, और यानी इनके जो दोनों साइड के जो कोने हैं वो नुकीले हैं, और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन दे आर आल्सो हैविंग 3 जर्म लेयर्स। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है। फिर इन एनिमल्स की जो बॉडी है इसका एक इंटीरियर एंड होता है, लेकिन हेड जो क्लियरली मार्क नहीं होता, और ना इनके अंदर कोई स्पेशल किस्म के जो है वो सेल्स ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम सिमेट्री की तरफ आए तो इनकी सिमेट्री जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन बॉडी इसकी कैसी है कि अनसेगमेंटेड। अगर हम इनकी बॉडी सीलोम की तरफ आए तो ये सूडो सीलोम है, यानी तमाम जो फाइलम है उनके अंदर सिर्फ एक ही फाइलम है नीमाटोड्स या एस्केलमेंथीज, जिसके अंदर सूडो सीलोम जो प्रेजेंट है, यानी इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और इसी जो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती इसको हम सूडो सीलोम कहते हैं। और इसके अंदर जो सीलोम मौजूद है वो वही वाली सीलोम है जो कि ब्लास्टूला में थी, और जो सीलोम ब्लास्टूला में होती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, यानी जो कि एम्ब्रियोस में बनती है और जो मीजोडर्म से डिराइव होती है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो जो ब्लास्टोसील है इसके अंदर जो है कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन रिच फ्लूइड जो भरा होता है, जो कि इसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो इरेक्ट होती है। अब अगर हम इसके साइज की तरफ आए तो साइज जो है वो इसका माइक्रोस्कोपिक होता है, इसकी लेंथ जो है 1 मीटर तक जो है वो रन करती है। फिर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब टाइप है, यानी अब तक जो हमने देखे थे उनमें वो सैक टाइप था, यानी वन ओपनिंग थी, लेकिन पहला ये फाइलम एस्केलमेंट थी जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्यूब टाइप है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ के तौर पे इस्तेमाल होता है और दूसरा एनस के तौर पे। नीमाटोड्स के भी अक्सर जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं, और इसी वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सिंपल है। फिर अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी के अंदर ऐसी है जो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर नीमाटोड्स का जो प्रेजेंट है, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। फिर अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कैनाल्स है जो कि पूरी बॉडी की लेंथ में जो है वो रन करती हैं। फिर नर्वस सिस्टम को अगर देखें तो नर्वस सिस्टम जो है एक नर्व रिंग है जो कि फेरेंक्स के गिर्द मौजूद है, जो कि डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड्स जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्म रन करती है। इसके अंदर ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम है और ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और गैसेस एक्सचेंज जो है वो थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस से वो होता है। सेंस ऑर्गन में इसकी जो एंटीरियर एंड है उस पे लिप्स में एक सेंसरी पेपिला की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर देखा जाए लोकोमोशन तो ये लोकोमोशन जो है शो करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल की वजह से हमें एक अनड्यूलेटिंग जो है वेव की फॉर्म में हमें इसकी लोकोमोशन नजर आती है। इसी तरह से जो मस्कुलर लेयर है उनको 4 लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 डॉर्सल लेटरल और 2 जो वेंट्रल लेटरल फॉर्म में। इनके अंदर सर्कुलर मसल मौजूद नहीं होते। फिर अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सेस इसके अंदर मौजूद होती हैं, और सेक्सेस जो सेपरेट होती हैं, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले फाइलम में उसके अंदर सेक्सेस जो थी वो एक ही ऑर्गेनिज्म में थी, यानी वो हर्माफ्रोडाइट थे प्लेटिहेल्मिन्थीज, लेकिन एस्केलमेंथीज के जो मेंबर हैं वो जो उनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फीमेल जो गोनेड्स हैं दीज आर ओवरीज, दे आर आल्सो प्रोड्यूस द एग्स, एंड द मेल आल्सो द गोनेड्स आर टेस्टिस, दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स। इसी तरह से जो है वो लार्वल स्टेज भी जो है मौजूद है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स हैं राउंड वर्म्स हैं, और ये भी पैरासाइट्स हैं, तो इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये क्या पैरासिटिक डिजीज कॉज करते हैं बहुत सारे जो प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हम यहाँ डिफरेंट जो है पैरासाइट्स का जो है वो जिक्र करेंगे, और ये जो पैरासाइट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्केरस लैम्प्रिकॉइड्स हैं, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है ह्यूमन बीइंग का। ये ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में जो है वो रहता है, और फिर ये जीनस रैबिडेटिस
जो है उससे बिलोंग करता है, और ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, वाटर पॉन्ड्स और फीसेस ऑफ मैन एंड एनिमल्स में जो है मौजूद होता है। फिर जो है वो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, ये भी जो है पिनवर्म कहलाता है, और ये भी यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। पिनवर्म जो है वो इंसानों की लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में जो है ये मौजूद होते हैं, और जब ये एनस में मौजूद होता है तो वहाँ पर इचिंग होती है इंसान को, साथ ही जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन और अपेंडिक्स की जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती, और हम उसको इनोसोमिया भी कहते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो एक और पैरासाइट है, एसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, तो ये जो है वो ड्यूडिनियम में पाया जाता है, इसको हम हुकवर्म कहते हैं। ये पैरासाइट इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है फॉर द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में विलाई के ऊपर अटैच हो जाता है ड्यू टू द सकर्स, एंड दे आर आल्सो सक द ब्लड इन द बॉडी फ्लूइड्स ड्यूरिंग देयर फीडिंग। और जब ये फीडिंग करता है तो अपने जख्म पर जो है वो एंटीकोएगुलेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और जो ये इजीली ब्लड को जो है वूंड से फीड कर लेता है। इसी तरह जो बच्चे हैं छोटे, उनमें स्फीयर किस्म का जो अनीमिया हो जाता है जब ये वाले जो वर्म्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, और इसी तरह से जो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ से वो फिर कम होती है ड्यू टू द अनीमिया। नेक्स्ट फाइलम आ गया एनालिडा। अब फाइलम जो एनालिडा है, इसके जो वर्म्स हैं वो सिगमेंटेड बॉडी रखते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और ये पहला फाइलम है जिनकी बॉडी के अंदर जो है सिलोम होती है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड सिलोमेट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं इनकी बॉडी सिगमेंटेड है, लेकिन इनकी बॉडी मेटामेरिकली सिगमेंटेड है। अब मेटामेरी सिगमेंटेड का मतलब क्या है? मेटामेरी सिगमेंटेड का मतलब ये है कि इनकी हर सिगमेंट के अंदर तमाम जो ऑर्गन सिस्टम है वो बार बार जो है रिपीट हो रहा है, यानी इसके अंदर तमाम जो रेपुटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज एट द इंटरवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मेटामेरिकली सिगमेंटेड। अगर हम देखें तो इसके जो सिगमेंट्स हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से जो है वो सेपरेट हुए हुए, और हर सिगमेंट के अंदर बार बार गट, ब्लड वेसल और नर्व कॉर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये एनिमल्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है मौजूद होती है। फिर ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल है। अगर देखा जाए तो हैबिटेट इनका डिफरेंट वैरायटी ऑफ द हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। एनालिड्स ऑफ फाइलम है, इसमें भी वर्म लाइक एनिमल्स मौजूद हैं। कुछ जो है मैरीन है, जैसे नेरीज है, फिर जो कि मौजूद होते हैं अलोंग द कोस्टल एरियाज। कुछ फ्रेश वाटर डैम्प सॉइल में होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, और कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे लीच है, और लीच को हम हरियो भी कहते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर प्रॉपर जो है मौजूद होते हैं, जिसको हम डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें भी 2 ओपनिंग होती है, दैट्स देयर इज आल्सो प्रेजेंट द ट्यूब टाइप ओपनिंग, यानी माउथ और एनस में मौजूद होता है, और इसका जो माउथ है उसके ऊपर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरहैंग होता है, इस ओवरहैंग स्ट्रक्चर को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। इसी तरह से जो है ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं, इसलिए इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पुअरली डेवलप्ड होता है, और इनके अंदर मैंने जैसे आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर बताया कि इसकी ये सिलोमेट है, यानी इनके अंदर 2 सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो नेफ्रीडिया से मौजूद होते हैं। नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है इसका, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर नर्वस सिस्टम की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सिंपल ब्रेन और सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, और नेरीज जो है नर्व जो है वो अराइज होती है ई सेगमेंट्स में फ्रॉम द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसी तरह ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी जो है इनमें मौजूद होता है। इनवर्टिब्रेट्स के एनालीड्स जो है उस पे पहला फाइलम है जिसमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्लोज का मतलब कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद है, और ये पहला जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम है जिसके अंदर ब्लड वस्कुलर सिस्टम मौजूद है, और वो भी क्लोज वस्कुलर सिस्टम जो मौजूद है, और इसमें भी ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज एंड द न्यूट्रिएंट्स होती है। फिर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, और गैसेस जो है एक्सचेंज
वो थ्रू द स्किन और होती है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। स्किन जो है मॉइस्ट रहती है बाय द म्यूकस, और इसी तरह जो सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होते हैं जो कि जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज विल बी टेक्स प्लेस। फिर मसल्स, ये पहला फाइलम है जिसके अंदर मसल्स जो है वो दो तरह के मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और जो है वो सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स की वजह से ये अपनी लोकोमोशन को शो करते हैं, यानी सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं एंटागोनिस्टिकली, यानी जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेंगे, और जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर जो है वो रिलैक्स करेंगे, और इसी की वजह से ये अपनी मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। फिर आ जाते हैं हम जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ। तो इसके तमाम जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के अंदर, और नेरीज जो इसकी टाइप है उसके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें फाइलम में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस। तो हम देखते हैं कि जो फाइलम एनालिडा है इसमें जो अर्थवर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वजह से क्योंकि अर्थवर्म जमीन के अंदर जो है वो ब्रोइंग एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है और नीचे की सॉइल ऊपर, और उसके अंदर एरिएशन होती है। और जो काम एक फार्मर या किसान करता है, यानी वो हल चला के, बिल्कुल वही काम जो है वो अर्थफॉर्म करता है ज़मीन के अंदर, और उसकी फर्टिलिटी को जो है वो बढ़ाता है। यानी जब वो ग्रोइंग एक्टिविटी करता है अर्थफॉर्म, तो सॉइल के अंदर मिक्सिंग एंड द चर्निंग जो है होती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। और फिर अर्थवॉर्म को हम कहते हैं कि ये जो है वो बहुत, इसी वजह से हम इसको नेचुरल फ्लो भी जो है वो कहते हैं, नेचुरल फ्लो जो ये कहते हैं। और आज के लिए जो है बच्चों इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो है ना कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।